हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संधारित्र का सिद्धांत। जैसा कि हमें पता है, संधारित्र एक प्रकार की एक युक्ति होती है या एक प्रकार का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा को एकत्रित या संग्रहित करते हैं। ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको अचानक उसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम नहाने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप शावर से नहा लीजिए या एक बाल्टी भर के पानी एकदम से उड़ेल लीजिए। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ही आप नहा रहे हो, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि शावर से क्या होता है कि एक रेगुलर टाइम के साथ पानी उससे बाहर आता है, परंतु बाल्टी में अचानक पानी पूरा एकदम से आप अपने ऊपर डाल सकते हो। तो जो बाल्टी वाला ऑप्शन है वो संधारित्र कहलाता है और जो शावर वाला ऑप्शन है वो आपकी बैटरी कहलाती है। यदि किसी परिपथ में या सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का एक रेट होता है चार्ज को या एनर्जी को किसी परिपथ में भेजने का। सडन नहीं भेजता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो ऊर्जा सडनली यानी अचानक से उड़ेल देता है। अब आगे हम इसका सिद्धांत समझने वाले हैं। तो संधारित्र, ध्यान रखिएगा, हर विद्युत परिपथ में उपयोग किया जाता है। जहां ऊर्जा की एकदम से आवश्यकता पड़ती हो वहां पर हम संधारित्र का उपयोग करेंगे। इसका जो सिद्धांत होता है ये कैसे कार्य करता है उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर दो प्लेट्स होती हैं, जो चालक प्लेट्स होती है, जिसका नाम पहली वाली का ए और दूसरी वाली का बी होता है, और जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी जाती है। इनके बीच में अभी इस वाले केस में हम क्या कंसिडर करते हैं? हवा या वैक्यूम। शुरुआत में हम क्या करते हैं? प्लेट ए को आवेश देते हैं। किसी मशीन से हम प्लेट ए को क्या करते हैं? आवेश देते हैं। जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वही यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, इसलिए आप सीधा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। तो जब ए को हम आवेश देते हैं तो आवेश जो है ए प्लेट पर पूरी तरह से फैल जाता है, परंतु जो बी जो प्लेट है वो इसके पास में जस्ट रखी हुई है। मैं इसको किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं दे रहा हूँ। परंतु होता क्या है, क्योंकि ये जो प्लेट बी है ये विद्युत उदासीन, यानी इसके ऊपर जो आवेश की मात्रा है वो बराबर है। जितने प्लस उसमें आवेश है उतने ही माइनस भी है। उस हिसाब से इसके ऊपर, या यूं कहूँ कि ये न्यूट्रल है। परंतु साइड में प्लस आवेश देखने के कारण इस वाले प्लेट के माइनस जो है, माइनस आवेश, वो इसकी तरफ चले आते हैं और जो प्लस आवेश है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं प्लेट की। अब क्या होगा? इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ विद्युत आवेशों का ध्रुवीकरण हो गया या पोलराइजेशन हो चुका है, बट चुके हैं, बंटवारा हो गया है, माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ। अब क्या होगा? ऐसे केस में हम देखते हैं कि प्लेट बी को अगर आप देखें ध्यान से तो इसके इस तरफ जो माइनस है और इसके इस तरफ जो प्लस है वो क्या काम कर रहे हैं? पहली बात तो जब मैंने इस ए को आवेश दिया तो इसका विभव बढ़ के कितना हो गया? वी हो गया। यानी प्लस आवेश जो होते हैं विभव को बढ़ाने का काम करते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखूँ तो यहाँ ये प्लस तो विभव बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये वाले विभव को घटा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि प्लेट बी के प्लस यहाँ से गायब हो जाए, जिससे क्या होगा कि इस प्लेट बी का जो विभव है वो घट जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्लस हटेंगे तो केवल माइनस रह जाएंगे, और माइनस क्या करते हैं? विभव को घटाने का काम। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो कम से कम रहे, जिससे धारिता ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि धारिता का जो सूत्र है C बराबर दिया हुआ आवेश बटे विभवांतर। तो यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर कम होगा तभी तो धारिता ज़्यादा होगी। तो हम तो चाहते हैं कि धारिता क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है। तो यदि हम देखेंगे चित्र अनुसार प्लेट बी पर ऋण आवेश जो है विद्युत विभव को क्या करते? घटाते हैं, जबकि धन आवेश विद्युत विभव को बढ़ाते हैं। हमारा जो मकसद ये है कि दो प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो जाए, और उसके लिए आपको इन धन आवेशों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्लेट बी को हम एक तार द्वारा जमीन से जोड़ देंगे। तो जमीन में क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और वो किन से लड़ते हैं? इन प्लस से, जो यहाँ मौजूद थे इस तरफ। जैसे इनसे लड़ेंगे तो इन्हें यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे, यानी निरस्त कर देंगे। तो अल्टीमेटली प्लेट बी पर सारे प्लस आवेश जो थे वो गायब हो गए। अब क्या बचा? केवल उनके पास माइनस बचा है। चूंकि माइनस विद्युत विभव को घटाते हैं, यानी माइनस में रख, जबकि ये प्लेट पर वी है। तो अब आप देखेंगे कि पहले की तुलना में जब यहाँ पर धन आवेश मौजूद थे उस समय इनके बीच का विभवांतर ज़्यादा था,
और अब विभवांतर इस वाले केस में कम हो गया है। तो हमें तो चाहिए ही कि विभवांतर कम हो, जैसा कि सूत्र के अनुसार हम देखते हैं Q बटा विभवांतर। तो जितना कम विभवांतर होगा उतना ज़्यादा धारिता यानी आवेश को गेन करने की ताकत और बढ़ जाएगी संधारित्र की। तो इस मकसद से ही हमने इस प्लेट को जमीन से जोड़ के उनके प्लस यहाँ से गायब कर दिए। जैसे ही प्लस यहाँ से गायब हुए तो आप देखेंगे कि अब दोनों के बीच का विभवांतर कम हो गया है। जैसे विभवांतर कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि प्लेट बी पर केवल अब ऋण आवेशित होने के कारण दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर क्या हो गया है, कम हो गया है, जिससे धारिता बढ़ जाती है तथा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बन जाता है। जैसा कि हमें पता है यहाँ पर केवल प्लस है, यहाँ पर केवल माइनस है, तो उस वजह से इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। तो गॉस के नियमानुसार दोनों प्लेटों के बीच बनने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है कि दोनों के बीच में ये होती है। इतनी सी ध्यान रखना है, आगे काम आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर सिग्मा जो होता है आवेश घनत्व कहलाता है दोनों प्लेटों के बीच का। अब चूंकि दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम जो है हवा है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत नाम का एक मटेरियल रख दिया जाए। परावैद्युत को इंग्लिश में हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ध्यान से समझना, क्या कहते हैं हम, डाई इलेक्ट्रिक। डाई यानी मारना, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो परावैद्युत वो पदार्थ होता है, वो मटेरियल होता है, यदि दो प्लेट के बीच में उसे रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र को मार देता है यानी कम कर देता है। परावैद्युत यानी पराजित करना विद्युत को, विद्युत क्षेत्र को। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने दोनों प्लेट के बीच में एक सफ़ेद वाला एक स्लैब यानी एक टुकड़ा रख दिया है। पहले नहीं था, पहले हमने हवा को कंसिडर किया था। तो ये जो सफ़ेद वाला टुकड़ा है ये क्या है, परावैद्युत है। अब होगा क्या, जब हवा थी इन दोनों के बीच में तो उस समय विद्युत क्षेत्र कौन था, ई ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड वाला, जो मैंने लगा रखा है। परंतु जैसे ही ये लगाया हमने तो हमें पता है कि जब कोई स्लैब रखोगे या परावैद्युत पदार्थ रखोगे तो उसके अंदर आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है, यानी आवेश बट जाते हैं। तो आप देखोगे कि स्लैब में प्लस वाले माइनस इस तरफ आ गए और सारे माइनस वाले इस तरफ चले गए। तो विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र बन चुका है। जबकि स्लैब नहीं रखा था, परावैद्युत नहीं रखा था, उस समय विद्युत क्षेत्र इस दिशा में था। तो ये तो मेरा आरोपित था जब हवा थी, लेकिन जैसे ही परावैद्युत रखा तो इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र बन गया। अब अगर आप देखो इन दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो मुझे अगर कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ से निकालना हो, यानी माध्यम का विद्युत क्षेत्र निकालना हो, जिसको रखने के बाद जो मिलेगा वो माध्यम का कहलाएगा। तो वो हवा वाला जो था उसमें से आपको जो उल्टी दिशा में उत्पन्न हुआ है उसको माइनस कर देना है। तो जो बचेगा वो इस परावैद्युत का ही तो रहेगा, जिसको हम माध्यम कह रहे हैं। यानी पहले माध्यम के नाम पे हवा थी, अब माध्यम के नाम पे परावैद्युत है। आगे बढ़ते हैं। तो जो माध्यम का विद्युत क्षेत्र होगा वो जो आपने पहले हवा के केस में था उसमें से माइनस कर देना है, जो रखने के बाद उल्टी दिशा में बना। तो जो आप बचेगा इनके बीच, मान लीजिए ऐसा समझिए कि जब हवा थी उस समय इधर 100 था, लेकिन जैसे परावैद्युत रखा उसने 20 बना दिया। अब टोटल कितना बचा, 80। अब ये 80 किसका कहलाएगा, इस माध्यम का कहलाएगा जो आपने रख दिया है, उसी को तो हम परावैद्युत कह रहे हैं। इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। अब ध्यान से सुनना, दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम का विद्युत क्षेत्र है वो क्या होने के कारण दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान से सुनना, अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने तो 100 लगाया था लेकिन फाइनली हमें मिल कितना रहा है, 80। यानी हुआ यूं है कि एक परावैद्युत को रखने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो घट चुकी है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही, कम होने लगेगी। इसका मतलब हमारे पास एक सूत्र होता है, याद करिए ये वाला, कि विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। तो यदि ये कम हो रहा है तो अल्टीमेटली विभवांतर भी तो कम हो रहा है। यानी जैसे स्लैब रखोगे, परावैद्युत रखोगे, उसका विद्युत क्षेत्र क्या होने लगेगा, घटेगा, जिसकी वजह से दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी घटेगा। जैसा कि हमने पिछले केस में पढ़ा कि यदि विभवांतर कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हमें फ़ायदा क्या हुआ है, एक परावैद्युत रखने से फ़ायदा ये हुआ है कि पहली बात तो दोनों प्लेटों के बीच का जो कुल विद्युत क्षेत्र था वो कम हो गया। जैसे वो कम हुआ तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी घट चुका है, और जैसे विभवांतर घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हमारा मकसद ही क्या है, धारिता बढ़ाना। तो धारिता बढ़ाने के लिए ही तो हम परावैद्युत नाम का एक पदार्थ उनके बीच में रख रहे हैं। यह एक
प्रकार का कुचालक पदार्थ होता है जो विद्युत का चालन नहीं करता है, उसी को रखा जाता है दो प्लेटों के बीच में। अब यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी हुई कि पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जो संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं, घटाते हैं। उनका मकसद ही है विद्युत क्षेत्र को घटाना, तभी तो इंग्लिश में उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक, यानी डाई यानी मार देना इलेक्ट्रिक फील्ड को, या परावैद्युत यानी पराजित कर देना वैद्युत क्षेत्र को। जिससे प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे विभवांतर कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए हमारे पास तीन प्रकार के परावैद्युत होते हैं। पहला सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स, हिंदी में इंग्लिश में उसको डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, और परावैद्युत कहते हैं हिंदी में। तो कुछ नाम है जैसे कि सिरेमिक है, प्लास्टिक है, माइका है और ग्लास है। ये सॉलिड कहलाते हैं, यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लिक्विड में कौन कौन होते हैं, डिस्टिल वाटर हो गया, ये क्या कहलाएगा आपका, परावैद्युत, द्रव वाला। गैस की अगर बात करें तो ड्राई एयर, सूखी हवा जो होती है, वैक्यूम होता है, वो भी उसी में आ जाएगा। नाइट्रोजन एंड हीलियम, ये किस में आ जाते हैं, ये गैस परावैद्युत कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। परावैद्युत को मैंने और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हाँ, परावैद्युत यानी इसको अगर संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा परावैद्युत प्लस अंक, यानी यहाँ एक नया शब्द आ रहा है। पिछले केस में हमने परावैद्युत को समझा यानी पदार्थ को, अब यहाँ परावैद्युत अंक समझ रहे हैं। तो एक परावैद्युत का क्या होता है, एक अंक होता है जो ये निर्धारित करता है, जो ये दर्शाता है कि यदि आपने कोई माध्यम रखा है या कोई परावैद्युत रखा है तो उससे विद्युत क्षेत्र कितना कम हो जाएगा। अब पढ़ो इसको। परावैद्युत किसी परावैद्युत पदार्थ का वह अंक होता है जो यह दर्शाता है कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कितने गुना कम करना है, यानी कितना कम करना है। मान लीजिए कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक 5 है, इसका मतलब ये होता है कि उसको जैसे ही रखोगे आप दोनों प्लेट के बीच में, वो कुल जो आपने लगा रखी थी उसको 5 गुना कम कर देगा। मान लीजिए पहले कितनी थी, 100 थी, और आपने कितना रख दिया, परावैद्युतांक 5, तो वो बेसिकली कितनी हो जाएगी अब, 20, यानी उसको 100 को 5 गुना उसने कम कर दिया। इसी को तो हम परावैद्युत अंक कहते हैं, यानी एक ऐसा अंक जो ये बताता है कि कितना कम करना है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो देखो, जो माध्यम आपने रखा, बाद में जो पदार्थ रखा वो परावैद्युत पदार्थ होता है, तो वो एक माध्यम हो जाएगा। तो उसकी जो तीव्रता अब निकल के आएगी, उसको रखने के बाद विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी, जो हवा में थी उसको नीचे डिवाइड कर देना उस परावैद्युतांक से। यानी ऐसे समझो कि मान लीजिए हवा में 100 थी, अब तुमने रखा वो कितना था, 5 वाला, 5 परावैद्युत अंक वाला, तो कितनी बचेगी, अब 20 बचेगी। ये 20 किस में बचेगी, जो पदार्थ आपने रख दिया, तो वो पदार्थ माध्यम कहलाएगा। तो माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो पहले हवा वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो और उसके डिवाइड में क्या रख दो, के रख दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको और कैसे समझाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा में और बटे में परावैद्युत अंक, यानी अंक को हम के द्वारा दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा परावैद्युत अंक किससे दर्शाया जाता है, के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो जब हवा थी तो इधर लगी हुई थी, जैसे परावैद्युत माध्यम रखा तो उसने विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। इन दोनों का हिसाब किताब किया, जो फाइनली बचेगा वही तो इस माध्यम का कहलाएगा। ये जो ई माध्यम है ये कौन डिसाइड कर रहा है, के डिसाइड कर रहा है, यानी के की वैल्यू पर निर्धारित करता है। तो यहाँ से मैं के निकालूंगा तो ये मेरे पास एक अनुपात आ जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र हवा और विद्युत क्षेत्र माध्यम का जो अनुपात होता है वही परावैद्युत अंक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर यार परावैद्युत माध्यम रखने से प्लेटों के मध्य विभवांतर जो होता है वो के गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, यदि के नाम का परावैद्युत अंक आपने परावैद्युत माध्यम रख दिया है के, तो वो के गुना विद्युत क्षेत्र को कम करेगा, और जैसे के गुना विद्युत क्षेत्र को कम करेगा उसी प्रकार के गुना विद्युत विभव को भी कम कर देगा, यानी दो प्लेटों के बीच को विभवांतर को भी के गुना क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आपको कैसे निकालना है कि माध्यम में विभवांतर बराबर वायु में यानी हवा थी जब कितना था और डिवाइड में के कर देना, ये आपका एक सूत्र बन जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम रखने से उसकी धारिता क्या हो जाती, के गुना बढ़ जाती। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, विद्युत क्षेत्र को के गुना कम करता है, विभवांतर को भी के गुना कम करता है, और विद्युत धारिता को के गुना बढ़ा देता है। इतना सा समझ लेना, यानी विद्युत धारिता अगर आपको के गुना बढ़ाना है तो उनके बीच में के माध्यम का परावैद्युत रख दीजिए, जो के गुना विद्युत क्षेत्र को तो कम कर देगा, उससे के गुना जो विभवांतर है वो घट जाएगा और के गुना धारिता बढ़ जाएगी। के जो है एक विमाहीन राशि है, एक मात्रकहीन राशि है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता क्योंकि ये अंक है।
परावैद्युत अंक। अब परावैद्युत पदार्थ हमने दो तरह से बांट दिए, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय, है ना। ध्रुवीय यानी जिनके पास विद्युत द्विध्रुव होता है, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि -q और +q के बीच में अगर दूरी 2l होती है तो इसको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो परावैद्युत होते हैं वो ध्रुवी भी हो सकते हैं और अध्रुवी ही भी हो सकते हैं। तो ध्रुवी यानी जिनके पास ध्रुव होगा, जिसके पास ध्रुवी नहीं होगा वो अध्रुवी कहलाएंगे। तो कौन कौन होते हैं, जैसे HCl है या H2O है। उसी प्रकार अध्रुवी में कौन आता है, H2O2 CO2। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए कि HCl यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इनसे बनता है। अब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, और हमें पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो P यानी माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, इस तरफ देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी देखो, ये माइनस तो ये दो प्लस, तो नीचे की तरफ दिशा हो जाएगी। अब इनके पास तो कोई देखो माइनस है ही नहीं, यहाँ पर आप देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, तो ऐसा लगता है कि एक जैसा ही आवेश एक बिंदु पर रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम विद्युत द्विध्रुव जो है उन्हें हम समझ रहे हैं, तो ध्रुवीय परावैद्युत है और अध्रुवीय परावैद्युत है। लेकिन दोनों की स्थितियाँ समझिए, ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है और ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो जो ध्रुवीय होते हैं वो देखो उनमें प्लस और माइनस आपको क्लियर कट दिखाई देंगे। देखिए अध्रुवीय में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि यदि ये वाली जो स्थिति है कब की है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, तब तो वो किधर भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगा दोगे, ये देखो ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो सारी दिशाएं एक जैसी हो गई, यानी सबके सब एक ही दिशा में पलट चुके हैं। उसी प्रकार अगर अध्रुवीय को बात करें, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है, तो आपको देखो ये डॉट की तरह दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगा दोगे तो ये भी अपने आप को सेपरेट कर लेंगे और दूरी बना लेंगे दोनों आवेशों के बीच की, और ये भी ध्रुवीय जैसा व्यवहार करने लगेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ आया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए ताकि आगे का वीडियो और क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।